दर्शकों, हमारे चैनल सनातनी ज्योतिष पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं बताया है कि माँ बाप के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को भोगना पड़ता है। अपने किए गए कर्मों के अलावा भी अपने माता पिता के द्वारा किए गए कर्मों को भी मनुष्य को यहीं पर भोगना पड़ता है। साथियों, एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे। तभी माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, क्या माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल पुत्र को भी भोगना पड़ता है? फिर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से कहते हैं कि हे देवी, अवश्य माता पिता के कर्मों का फल उनकी संतानों को भुगतना ही पड़ता है। आज हम आपको एक कथा के माध्यम से इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, जिसे सुनकर आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से माता पिता के सभी कर्मों का फल उनकी औलाद को मिलता है। मित्रों, फिर भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे देवी, प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह किसान अत्यंत निर्धन था। वह दिन भर मेहनत मजदूरी करता था और मजदूरी के बाद उसे जो धन मिलता था वह उसमें से 1 रुपया निकालकर वह दान पुण्य किया करता था और बाकी के धन से अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। कुछ वर्ष बीतने के बाद उसके 2 पुत्र हुए। अब उस किसान के परिवार में कुल 4 सदस्य, 2 पति पत्नी और उसके 2 जुड़वा लड़के थे। आय के सीमित साधन होने के कारण घर में गरीबी आने लगी। फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, एक दिन की बात है, किसान के लड़के ने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, आप नित्य इतना धन कमाते हैं और उसमें से कुछ धन दान भी कर देते हैं। हम इतने कम पैसों में अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं? किसान अपने पुत्र की बात सुनकर सोच में पड़ गया। फिर किसान को चुप देखकर उसकी पत्नी ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। दान करना बड़े सौभाग्य की बात है। हम दान पुण्य अपने और अपनी संतानों की उन्नति के लिए ही करते हैं। परंतु उन छोटे छोटे बच्चों को इस बात की समझ नहीं थी। फिर इसी तरह किसान के दोनों लड़के धीरे धीरे बड़े होने लगे। एक दिन खेत में काम करते हुए सांप काटने से किसान की मृत्यु हो जाती है। जब किसान की पत्नी और उसके दोनों लड़कों को पिता की मृत्यु की खबर मिली तो उनको बड़ा दुख हुआ। एक दिन किसान की पत्नी ने अपने बच्चों से कहा कि जब तुम्हारे पिताजी थे तो रोजाना की कमाई से हमारा पालन पोषण करते हुए दान भी करते थे। अब हमारा पालन पोषण कैसे होगा और कैसे हमारे आगे की जिंदगी गुजरेगी? मां ने अपने दोनों बच्चों से कहा, बेटों, जिस घर में गरीबी होती है उनकी मदद कोई नहीं करता। उस घर से सभी पड़ोसियों और रिश्तेदारों का नाता टूट जाता है। बेटों ने अपनी मां से कहा कि मां, ऐसा मत सोचिए। हम दोनों भाई भगवान शिव के पास जाएंगे और अपने पिता को लेकर आएंगे, क्योंकि भगवान शिव बड़े दयालु हैं। वह मार्कंडेय ऋषि की तरह ही हमारे पिता को भी जीवन दान देंगे। एक दिन किसान की पत्नी अपने दोनों लड़कों को घर पर छोड़कर किसी काम से बाहर चली गई और उसके दोनों लड़के कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जाकर अपने पिता को वापस लाने के लिए अपने घर से निकल पड़ते हैं। मित्रों, जब दोनों भाई चलते चलते काफी थक जाते हैं तो दोनों भाई एक बहुत विशाल बरगद के पेड़ के नीचे छाया में आराम करने लगे। तभी उस बरगद के पेड़ ने इंसान की आवाज में कहा कि बेटे, तुम लोग कौन हो और कहां जा रहे हो? मेरी छाया में आज तक तुम्हारे जैसे कोमल बालक नहीं बैठे हैं। फिर उन दोनों बच्चों ने कहा कि हम किसान के बेटे हैं और अपने पिताजी को लाने के लिए हम कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास जा रहे हैं। उस बरगद के पेड़ ने जब उन बच्चों की बात सुनी तो वह कहा कि बच्चों, तुम मेरे लिए भी भगवान शिव से एक प्रश्न पूछना कि मैं कई वर्षों से यहां पर लगा हुआ हूं, लेकिन मेरा एक भी पत्ता जमीन पर नीचे नहीं गिरता है और ना ही मेरी डालियां कभी सूखती हैं। मैं कितने वर्षों तक और यहां पर खड़ा रहूंगा? मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण से मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? तब उन दोनों लड़कों ने कहा कि ठीक है, हम भगवान शिव से आपका यह प्रश्न जरूर पूछेंगे। इसके बाद दोनों आगे बढ़ जाते हैं। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बड़ा सा सांप मिला। उस सांप को देखकर दोनों भाई भागने लगे। तभी सर्प मनुष्य की आवाज में बोलने लगा और कहा कि बच्चों, तुम मुझसे डरो मत। मुझे इतना बताओ कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो?
तब दोनों बच्चे डरना छोड़कर उस सर्प के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे नाग देवता, हम दोनों किसान के पुत्र हैं और हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास अपने पिताजी को लेने के लिए जा रहे हैं। बच्चों ने उस सांप से कहा, बताइए क्या बात है, आपने हमें क्यों रोका है? तब उस सांप ने कहा कि बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछना। मैं कई वर्षों से यहां पर पड़ा हूं, मेरे शरीर में इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि मैं चल फिर सकूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पाप किया है जिस कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? क्या कारण है मेरे दुखों का? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम शिवजी आपका यह प्रश्न पूछेंगे। इतना कहकर वह दोनों लड़के आगे बढ़ गए। रास्ते में उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ ने कहा कि बच्चों, तुम दोनों कौन हो और इतनी कड़ी धूप और गर्मी में कहां जा रहे हो? तब उन लड़कों ने कहा कि हम दोनों किसान के बेटे हैं। हम दोनों कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास अपने पिता को लाने जा रहे हैं। उस सेठ ने कहा कि तुम भगवान शिव से मेरा भी एक प्रश्न पूछना। वह सेठ कहता है, मैं लोगों की प्यास बुझाने के लिए कई सालों से यहां पर एक कुआं खुदवा रहा हूं, लेकिन इसमें अभी तक पानी नहीं निकला है। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिस कारण से इस कुएं में अभी तक पानी नहीं निकला है? मैंने इसमें बहुत सारे पैसे भी खर्च कर दिए हैं, इसका क्या कारण है? उन लड़कों ने कहा, ठीक है सेठ जी, हम भगवान से आपका यह प्रश्न पूछकर बताएंगे। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर दोनों बालक वहां से आगे बढ़ गए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। फिर धीरे धीरे दोनों भाई नदी के किनारे पर पहुंचे तो उस नदी से एक मछली निकलकर उनके पैरों के पास आ गई और कहने लगी, बच्चों, तुम दोनों बिना नाव के ही क्यों और कहां जा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि नाव में बैठने के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि हमारे पिता अधिकतर धन दान कर देते थे और किसी प्रकार से हमारे घर का गुजारा होता था। अब हमारे पिता घर पर नहीं है, वे भगवान के पास चले गए हैं, इसलिए हम दोनों भाई उनको लाने कैलाश पर्वत जा रहे हैं। फिर उस मछली ने कहा, बच्चों, तुम भगवान शिव से मेरा एक प्रश्न पूछना। कई वर्षों से मैं इस नदी में भटक रही हूं। मेरी 7 पीढ़ियां गुजर गई हैं, परंतु मैं अभी तक इसी नदी में रह रही हूं। मैंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसके कारण मुझे इस योनि से मुक्ति नहीं मिल पा रही है? तब उन लड़कों ने कहा, ठीक है, हम भगवान शिव से तुम्हारा यह प्रश्न जरूर पूछेंगे और तुम्हें इसका उत्तर भी देंगे। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इतना कहकर के वे दोनों बालक चलने लगे। वहां से चलते चलते दोनों भाई कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर भगवान शिव को दोनों भाइयों ने प्रणाम किया और कहने लगे कि हे भगवान, हमारे पिताजी कहां पर हैं? जब हमारे पिताजी घर पर थे तो वे सभी को दान पुण्य करते थे और बचे हुए धन से हमारे परिवार का पालन करते थे, लेकिन अब वे जब घर पर नहीं हैं तो हम दोनों भाई और हमारी मां भूखे मर रहे हैं। आप उन्हें जल्दी से हमारे साथ हमारे घर भेज दीजिए। मित्रों, फिर आगे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी कहते हैं, हे देवी। भगवान शिव ने उन दोनों बालकों की बात सुनकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी को घर पर भेज दूंगा। क्या तुम दोनों भाई मुझसे कुछ और पूछना चाहते हो? फिर उन दोनों ने रास्ते में जो भी मिला था उनके प्रश्न भगवान भोलेनाथ से पूछे। भगवान शिव ने उन सभी के प्रश्न का उत्तर दिया और कहा कि अब तुम दोनों अपने घर जाओ। तुम्हारी मां तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। फिर दोनों भाई भगवान शिव को प्रणाम करके वहां से वापस अपने घर के लिए चलने लगे। चलते चलते उन्हें वहीं मछली मिली। मछली ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन दोनों ने कहा कि हां, भगवान शिव ने कहा है कि तुम्हारे अंदर अमृत है। जब तक तुम इस अमृत को किसी को नहीं दोगी तब तक तुम ऐसे ही व्याकुल रहोगी। फिर मछली ने कहा कि बच्चों, अब इस नदी किनारे मुझे कौन मिलेगा? तुम ही मेरा अमृत ले लो। फिर मछली ने अपना अमृत उन दोनों बच्चों को दे दिया और अमृत देते ही उस मछली की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। फिर दोनों भाई वहां से आगे बढ़े तो चलते चलते रास्ते में उन्हें वही सेठ मिला जो राहगीरों के लिए कुआं खुदवा रहा था।
उस सेठ ने जैसे ही दोनों लड़कों को देखा तो बड़े खुश होकर उन बच्चों से अपने प्रश्न का उत्तर पूछा। बच्चों ने कहा कि भगवान भोलेनाथ ने बताया है कि आपके घर में 2 जवान कन्याएं कुंवारी बैठी हुई हैं। जब तक आप उन दोनों कन्याओं का विवाह नहीं करेंगे तब तक इस कुएं में पानी नहीं आएगा। व्यक्ति को सबसे पहले अपना कर्म करना चाहिए और उसके बाद धर्म करना चाहिए। इसलिए पहले आप कन्यादान करें, उसके बाद इस कुएं को खुदवाओ। मित्रों, फिर उस सेठ ने कहा कि मैं अपनी कन्याओं के लिए लड़का कहाँ ढूंढने जाऊंगा। तुम दोनों जुड़वां भाई बहुत गुणी और सुंदर हो। तुम्हारे स्वभाव में भी शालीनता और संस्कार है। मैं मेरी बेटियों के लिए ऐसे ही वर की आस लगाए बैठा था। तुम दोनों मेरी लड़कियों से विवाह कर लो। फिर उस सेठ ने अपनी दोनों लड़कियों का विवाह उन दोनों लड़कों के साथ कर दिया। फिर सेठ ने वहां से अपनी दोनों बेटियों को बहुत सारा धन देकर विदा कर दिया। दोनों भाइयों को आगे चलते चलते रास्ते में वही सर्प मिला। उस सर्प ने कहा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा था? तब उन्होंने कहा, हां, पूछा था। भगवान शिव ने कहा कि तुम्हारे पास जो नागमणि है, तुम उस नागमणि को किसी जुड़वां भाइयों को नहीं दे देते, तब तक तुम्हें तुम्हारी योनि से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर उस सांप ने कहा कि बच्चों, मैं अब कैसे किसी जुड़वां भाइयों को खोजूंगा? एक काम करो, तुम दोनों भाई ही इस नागमणि को ले जाओ। फिर उस सांप ने अपनी नागमणि उन बच्चों को दे दिया। मित्रों, नागमणि को देते ही उस सर्प की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस तरह से वे दोनों भाई बढ़ने लगे। फिर रास्ते में उन्हें वही बरगद का विशाल पेड़ मिला, जिसके नीचे छाया में वे विश्राम करने के लिए बैठे थे। उसने पूछा कि बच्चों, क्या तुमने भगवान शिव से मेरा प्रश्न पूछा था? तब दोनों ने कहा कि भगवान शिव ने बताया है कि पूर्व जन्म में तुम्हारा काम गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा देना था। तुम्हारा पद एक गुरु का था, परंतु तुम उसके बदले में छोटे छोटे बच्चों से अपना काम करवाते थे और उन्हें छोटी छोटी बातों पर भी कठोर दंड दिया करते थे। तुम बच्चों को सजा देते समय काफी देर तक एक ओर खड़ा कर दिया करते थे, इसलिए तुम्हें भी खड़े रहने की सजा मिली है। तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है उसे किसी को दे देना, इसके बाद तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। उन दोनों लड़कों की बात सुनकर उस पेड़ ने कहा कि इस घने जंगल में मैं यह अमृत ज्ञान किसे दूंगा? तुम ही ले लो। फिर उस बरगद के पेड़ ने दोनों भाइयों को अपना जितना ज्ञान था वो सब दे दिया। जैसे ही उस वृक्ष ने उन दोनों बच्चों को अपना ज्ञान दिया तो उसकी भी आत्मा को शांति मिल गई और वह उस पेड़ की योनि से मुक्त हो गया। फिर दोनों भाई अब चलते चलते अपने घर पहुंच गए। जब दोनों भाई अपने घर पहुंचे तो किसान की पत्नी उनको देखकर बड़ी खुश हुई और कहने लगी कि तुम दोनों कहाँ चले गए थे और तुम्हारे साथ यह दोनों लड़कियां कौन हैं? फिर दोनों भाइयों ने जो भी उनके साथ घटनाएं घटी थीं वह सब कुछ अपनी मां को बता दिया। बरगद के वृक्ष से ज्ञान प्राप्त करने के कारण उन्हें अब यह मालूम हो चुका था कि उनके पिताजी की मुक्ति हो चुकी है और अब वह वापस नहीं आ सकते। उनके पिताजी ने जो दान धर्म किया था उसका फल उन दोनों भाइयों को भगवान शिव ने दे दिया। मित्रों, इस प्रकार से भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को बताया कि कैसे माता पिता के अच्छे और बुरे कर्मों का फल उनकी औलाद को प्राप्त होता है और पूर्व जन्म के कर्मों का फल व्यक्ति को कैसे मिलता है। इसलिए हमें जीवन में दान पुण्य करते रहना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के बाद व्यक्ति के साथ उसके किए गए कर्म, उसका दान पुण्य ही जाता है, बाकी सब कुछ यहीं रह जाता है। हम आशा करते हैं कि आप सबको यह धार्मिक कथा और कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, जिससे आप सभी लोगों को धार्मिक कथाएं सबसे पहले प्राप्त हो सके। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हर हर महादेव।